दोस्तों, जो लोग भी 2 रुपए के ऐसे सिक्के बेचना चाहते हैं और बेचने के लिए मुझे बार बार इंस्टाग्राम पे फोटो भेजते हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ ही दिन पहले 2 रुपए के एक नृत्य मुद्रा के इस सिक्के का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मैंने 2 रुपए के इस सिक्के की कीमत 3,000 रुपये बताई थी। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने ऐसा ही एक 2 रुपए का सिक्का दिखाया था जिसकी कीमत 3,000 रुपये बताई थी। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे वो महंगा सिक्का कौन सा है, क्यों है, क्या है, अच्छे से समझ लेना। अगर आप ऐसे 2 रुपए के सिक्के बेचना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, और अगर उसके बाद में अगर वो सिक्का आपके पास होता है तो आप जरूर उस सिक्के को सेल कर सकेंगे। कुछ लोग ओनली वीडियो का थंबनेल देखते हैं, थंबनेल देखा, उसमें सिक्का देखा, हाँ नृत्य मुद्रा का है, 2 रुपए का सिक्का है, तो वो डायरेक्ट अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं, या फिर उनके पास जब भी कोई सिक्का आता है उठा के रख लेते हैं और तुरंत इंस्टाग्राम पे जाएंगे और कॉल पे कॉल करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर फोटो ही फोटो भेज के पूरा मोबाइल भर देंगे। तो ध्यान से देखने वाली चीज है कि जो चीज रेयर होती है वही बिकती है। ऐसे तो मेरे पास ऐसे और भी बहुत सारे सिक्के पड़े हैं, ये देखो सभी नृत्य मुद्रा के सिक्के हैं और सब के सब ये देखो सेम ही है। तो इसमें वो चीज नहीं है, वो महंगा सिक्का इनमें से नहीं है। ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि वो रेयर सिक्का आखिर है क्यों, क्यों वो सिक्का महंगा हुआ है। सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं, तो इसके लिए अच्छे से समझना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। और उसके बाद में तब तक इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना जब तक आपको ये नहीं समझ में आ जाए कि वो सिक्का रेयर है या नहीं आपका। तो यहां से आप इस वीडियो को मैच करना है अपने सिक्कों के अंदर। देखो, ये सिक्के 2007 से 2011 तक इश्यू किए गए थे। यहाँ पे आप ईयर चेक कर सकते हैं सिक्कों में, यहाँ पे आपको साल देखने को मिलती है इन सिक्कों में। यहाँ से आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि किस साल में ये सिक्का जारी किया गया था, 2007 से 2011 तक। तो आप सोच सकते हैं कितने सिक्के जारी किए गए होंगे इतनी सालों में। और जो सिक्का है, इस सिक्के का ज्यादा जो देखने वाली चीज है वो इस सिक्के का ओवर भाग देखना है। इसमें आपको ऊपर भारत इंडिया और उसके नीचे एक लाइन, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, फिर एक लाइन, फिर ईयर, फिर मिंट मार्क, इस तरह से ये सिक्का बनाया गया। ध्यान से देखना, कहीं पे भी मिस मत करना। और अगर उसके बाद में आपने कोई गलत मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कुछ भेजा तो मैं आपको उसी टाइम ब्लॉक कर दूंगा, अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद में सिक्के का जो ये वाला भाग है, ये तो सभी सिक्कों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वो रेयर सिक्का बताऊंगा, उसमें क्या है क्या नहीं है, अच्छे से देख लेना, कहीं मिस मत करना, एंड तक देख लेना। अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट करना, वरना कमेंट भी मत करना। ये जो 2 रुपए का सिक्का अभी आपने देखा है मेरे हाथ में, इस सिक्के की वैल्यू ओनली 2 रुपए ही है। और अगर आप यूएनसी कंडीशन में लेते हैं, नया सिक्का खरीदते हैं, तब आपको 20 रुपए या 15 से 20 रुपए में ये सिक्का मिल जाएगा। अब इन दोनों सिक्कों को ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या फर्क देखने को मिल रहा है। सही से एक बार अच्छे से चेक कर लो। इस सिक्के को देखते हैं तो ऊपर की साइड में भारत इंडिया सीधा लिखा हुआ है, और इस सिक्के में देखते हैं तो भारत इंडिया घूमा हुआ है, ऊपर में राउंड में बना हुआ है। अशोक स्तंभ सेम है, अशोक स्तंभ इधर भी सेम है, सत्यमेव जयते सेम है, सत्यमेव जयते भी सेम है, ईयर भी सेम ही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट देखने को मिलता है वो इसमें सीधा लिखा गया है और इसमें राउंड में लिखा गया है, बस यही फर्क है। और यही वो सिक्का है जो महंगा सिक्का है। अगर ऐसा सिक्का होता है आपके पास में नोएडा मिंट का 2008 का, जिसमें आपके सिक्के में ये भारत इंडिया एकदम राउंड में लिखा हुआ है, ऐसा है तो महंगा है और ऐसा है तो कॉमन सिक्का है। तो आपको ये सिक्का ढूंढना है। अगर ये सिक्का आपके पास होता है तो फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आप 1800 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 2000 से लेकर 2500 रुपए तक दे सकता है, और यूएनसी कंडीशन में 3000 रुपए तक की वैल्यू रखता है। ध्यान देने वाली चीज है, भारत इंडिया जो लिखा गया है वो सर्कल में होना चाहिए, मतलब ऐसे क्रू में लिखा हुआ होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे सीधा देखने को मिलता है आपको भारत इंडिया, ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए। अगर आपके सिक्के में इस तरह से सीधा नहीं है, ये क्रू में लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो ये सिक्का रेयर होता है। अगर आपके पास ये सिक्का होता है तब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेज सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अच्छे से समझ लेना है, कहीं पे भी कोई चीज मिस मत करना, एंड तक देखना। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट मार लो आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। महंगा क्या है, महंगा क्या है,
कॉमन क्या है। ठीक है, तो अभी आप इस तरह से फोटो बेच के प्लीज परेशान ना करें। जो महंगा है वही बिकेगा, कॉमन नहीं बिकता है। आप लोग 1000 फोटो भेजोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको देखना ही बंद कर देता हूँ उसके बाद में। क्योंकि जो रेयर चीज है वो वीडियो में इसीलिए बताई जाती है कि आपको 50, 60, 100 फोटो नहीं भेजनी पड़े, आप उसको अच्छे से देख के बाद में सेंड करें। अगर एक चीज और देख लें, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपका कुछ भी बिकेगा नहीं। याद रखना, एक भी सिक्का आप सेल नहीं कर सकते। जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा आप बेचने के बारे में सोचोगे नहीं, आप उसका कलेक्शन करने के लिए सोचोगे। और अगर आपके पास वो होता है तब आप सेल भी कर सकेंगे, आसानी से सेल हो जाते हैं, लेकिन होना चाहिए रेयर। तो वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना।